नमस्कार जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। आज आप सभी लोगों ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया और देने के बाद ये उसी का पेपर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सटीक और सबसे विश्वसनीय आंसर की, जिसमें हम आपको बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। बाद में जो कुछ होता है वो देखा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? निपात होता है भी, तो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, तो यहाँ सिर्फ आदमी लिखा हुआ है, होना चाहिए क्या चाहिए? आदमियों। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे कल जयपुर जाना है, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। नेक्स्ट है सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो सिंह शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? गयंद। झरना का पर्यायवाची नहीं है, झरना का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वारी। वारी नहीं है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? नमस्ते धनते। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? उपकार अनुचित। नेक्स्ट है अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अधिधन आत्म। नेक्स्ट है कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? रॉबर्ट टी पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती? किस देश ने जीती है? थाईलैंड ने। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने शामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेजेस लिखी? तो कौन सा ऑप्शन है? SC दुबे। नेक्स्ट है समवर्ती चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। नेक्स्ट है उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी? डी ऑप्शन अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? इसका राइट ऑप्शन है गॉस का नियम। इसका राइट ऑप्शन है गॉस का नियम। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 4 1 2 3 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली MWH स्केल वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब या मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन है कौशल पंजी। नेक्स्ट है रेपो दर
वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, सरकारी प्रतिभूतियाँ। नेक्स्ट है, पार्टियों का 26वां सम्मेलन जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था, किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, परिस्थितियों में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार ईविल कॉर्पोरेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? सहविलुप्तता प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एनडीएमए या यूएनडीआरआर के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? आदित्य L1। नेक्स्ट है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में से एक नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सफाई का संचार। नेक्स्ट है, करीबी और समानता संबंधित संक्षिप्त रिपोर्टें निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती हैं? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती हैं? कौन सी नदी हो जाएंगी? चिनाब। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एलेक जेफरीज द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 में। 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की? राइट ऑप्शन हो जाएगा लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को MANAV संक्षिप्तता सार में समाहित किया गया था। अक्षर N का क्या अर्थ है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रीय एकजुटता, नेशनल सॉलिडेरिटी। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? 40 का सी, मीर जाफर। भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है? मनरेगा 1999। निम्नलिखित में से किसको दुनिया का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे?
तो किसके माध्यम से जोड़े गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्राण। नेक्स्ट है डीआई के क्वेश्चन है। डीआई का पहला क्वेश्चन है, यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है तो भारत ब्रांड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि कितनी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 35,714 करोड़। नेक्स्ट है, यदि FII द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है तो NI और बैंक द्वारा भारत ब्रांड्स में अंशदान के लिए दी गई राशि कितनी है? 111 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, यदि NRI द्वारा 8,000 करोड़ है तो कंपनियां और FII द्वारा भारत ब्रांड में संयुक्त निवेश, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4872। ठीक है, नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन इसका राइट नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश 27,500। कुल अंशदान 55,000 करोड़ है तो NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच अंतर, इनके बीच अंतर कितना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8250 करोड़। नेक्स्ट है, एक टेबल दी गई है, अब इसमें देखना है 51 नंबर क्वेश्चन। निम्न नगर F में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 27.5%। नगर A और B में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर A और E में स्नातकोत्तरों की संयुक्त संख्या का अनुपात क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 10:9। नेक्स्ट है 53 नंबर, ACE और F शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तरों की औसत संख्या क्या है? डी, 15,175। नगर A और D और F में मिलकर स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी है? बी ऑप्शन, 78,800। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या में कितना अंतर है? 17,100। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है मैंग्रोव इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर हैबिटेट एंड टूरिज्म इम्प्रूवमेंट। 1970 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? BD जत्ती ने। किसने किया? BD जत्ती ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की है? ग्रिफ टेलर ने। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन से अंतरिक्ष मिशन में सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? इसका राइट ऑप्शन बताइए, हमारे समझ से तो उपयुक्त कोई नहीं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? सबसे सटीक कौन सा है? यह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों के बाद में बदलना कठिन होता है। उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बुलढाणा में। नेक्स्ट है, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट ऑप्शन है मार्च 1950।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहना उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार। MS पावरपॉइंट का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Alt+Shift+I। नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हेराल्ड ब्लैटलैंड। नेक्स्ट है यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था PL/I। कौन सा हैडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरचित डेटा ट्रांसफर करता है? क्यूब। सिस्टम 72 नंबर सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूटस्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? राइट ऑप्शन है ब्लॉक 0। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? कंपाइलर। कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ है ग्लोबल इनपुट ग्लोबल आउटपुट। MS पावरपॉइंट में बैकस्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? राइट ऑप्शन है फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या अर्थ है? स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? HTML। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? डेटा के। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? बैलून। निम्नलिखित में से कौन सा लिबर ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? .odt। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? सोनिया नित्यानंद को। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किया गया 2012 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? राइट ऑप्शन है BN लाहड़ी। नेक्स्ट है ODOP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्ध चावल। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गिरिजा देवी। उत्तर प्रदेश के में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित है? देवगढ़ और भीतरगांव। उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित लॉन्च किए गए त्रिनेट 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है B 2 और 3 सही है। किस जनपद की राजधानी मथुरा थी? सूरसेन। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया था? आनंद मठ। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में किस सूफी संत से संबंधित है? हाजी वारिस अली शाह। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है?
वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। निम्नलिखित सोच उत्तर प्रदेश के सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है डी। देख लेते हैं। देखिए, सबको पता होना चाहिए, बुंदेलखंड झांसी और छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर, संपूर्णानंद वाराणसी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा। नेक्स्ट है 98 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? रोसर थर्मल पावर प्लांट। और लास्ट है, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।